Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों, आपका स्वागत है पेज नंबर 300 पे। आज हम लेने जा रहे हैं बिजनेस प्रोसेस का एंडिंग पार्ट। बच्चों, सही में मेथड इतनी लंबी है कि कई बार ऑफलाइन में भी क्लास में एक ही क्वेश्चन बच्चे करते हैं, दूसरे में फिर कंटाल जाते हैं। पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था बच्चों कि ऑनलाइन के अंदर जितना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगा मैं करवाऊंगा। ये मेथड के चांसेस बच्चों 50% से कम है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले दो मेथड पे कंट्रोल रखना, तीसरी मेथड पे बच्चों प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो कोई पार्ट डल नहीं रखते हैं। पर तैयारी शादी होनी चाहिए, पर इसको थोड़ा कम ध्यान दोगे तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी पड़ता है बच्चों। और सेमेस्टर सिस्टम में 2.5 घंटे का पेपर, अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है तो इसमें इतने लंबे और डिफिकल्ट सम आने के चांस है। पर हमेशा जो पर्सन अच्छी तैयारी चाहता है वो सारे क्वेश्चन देखता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं 39 पेज नंबर 300। बैलेंस शीट आपके पास मेसर्स शाह ब्रदर्स का। पैराग्राफ में हिरन लिमिटेड नाम की कंपनी बिजनेस खरीद रही है, जिसके अंदर बच्चों उसकी कैपिटल है 2,40,000, 2,400 इक्विटी ऑफ 100 ईच। उसके बाद each have to take for running business of firm except investment debtor and creditor। क्लियर लिखा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट डेटर क्रेडिटर नहीं है। तो जब एग्जांपल में सूचना आए बच्चों, तो आपको आदत रखनी बैलेंस शीट में उसे क्रॉस कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट में चौकड़ी मारो, डेटर में चौकड़ी मारो, और क्रेडिटर, ये तीन नहीं ले रही है। आगे जाते हैं। और कंपनी एग्री टू कलेक्ट डेटर एंड मेक पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी वो डेटर और क्रेडिटर को एज ए एजेंट जो वर्क करते हैं, आपने सेकंड मेथड में 6 या 5 एंट्री और 3 अकाउंट देखे ना, वो पढ़ लिया होगा। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6। ओवरऑल बच्चों सही देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। परचेज प्राइस के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं एडजस्टमेंट 3। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा परचेज प्राइस। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ P डॉट P, परचेज प्राइस। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। तीजो अवाल, द परचेज कंसिडर डिस्चार्ज बाय इश्यूइंग 1200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 at 10% प्रीमियम, 600 डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट एंड बैलेंस अमाउंट इन कैश। अब आपको पता चल गया होगा बच्चों, बड़े सारे क्वेश्चन में कैश बैलेंस नहीं होता। बोलो कैश बैलेंस ना हो तो कौन सी मेथड हुई? तो नेट असेट्स मेथड में नेट असेट्स का जो आंसर आएगा वो परचेज प्राइस में रखेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 ध्यान रख लो। सबसे पहले है बच्चों इक्विटी कैपिटल वैल्यू 1200 इक्विटी शेयर। अच्छा, शेयर की प्राइस नहीं आपकी, तो बैलेंस शीट के नीचे देखो फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन 2400 से 100 रुपए प्राइस मिली, तो वहां से टेक ओवर किया 100 रुपए, प्राइस होगी 1,20,000। चलो सेकंड 10% सिक्योरिटी प्रीमियम बोला है, 10% ले लो, ये लिया 12,000। आगे जाते हैं। उसके बाद 600 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। चलो थर्ड में बच्चों 10% के डिबेंचर जिसकी प्राइस है 600 इंटू 100, 60,000, जिसमें 10% डिस्काउंट लेस करना है। 6,000 तो बाहर जाएगा 5,400। अब बच्चों बैलेंस अमाउंट कैश बोला है, कैश नॉट गिवन, और यहाँ परचेज प्राइस का टोटल भी नॉट गिवन। बोलो जब प्रॉब्लम हो तो क्या बोलते हैं? हमने स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देखे बच्चों, जब दिक्कत हो तो इसे बोला जाता है परचेज प्राइस का नेट असेट्स मेथड। तो नेट असेट्स मेथड से हम लोग वर्किंग ढूंढेंगे। सेकंड स्टेप क्या लेंगे बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। नेट असेट्स का स्लोगन बोलेगा कोई बच्चों? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट असेट्स। पर असेट लेते समय ध्यान रखो, जिसका एडजस्टमेंट में प्राइस हो, कुछ बोला हो वो बैलेंस एडजस्टमेंट में से, ना बोला हो बैलेंस शीट में से। पहलो हवाला वांचो छु बच्चों, रेडी? टेक्स्ट बुक जोड़े ज राखजो। The goodwill of the firm is to be valued at equal of total profit of the last 5 year, average profit of last 5 year 6,000। चलो सबसे पहला पॉइंट लेंगे बच्चों टोटल असेट्स, उसके अंदर लिखेंगे हम डेंजरस गुडविल, ये न्यू कहां से लिया? एडजस्टमेंट 1। कैसे लेंगे? तो उसमें बोला है टोटल प्रॉफिट जो भी हो, टोटल प्रॉफिट का कितना लेना है गुडविल?
तो गुडविल अपन इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल लेना है। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट 6000 है। किसी को आइडिया है बच्चों? टोटल प्रॉफिट के ऊपर से एवरेज ढूंढना था, क्या गया टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कुल नफा हो गया वर्ष। अब यहाँ एवरेज है बच्चों 5 इयर्स का 6000, तो मुझे टोटल ढूंढना हो तो 6000 into 5 ईयर, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको रिसीव होगा टोटल प्रॉफिट यानी गुडविल का प्राइस 30000। चलो पॉइंट नंबर 2, fixed assets are shown in the books are 10% less than market value where a stock is overvalued by 10%। આ પોઈન્ટ આવી ગયો છે, ગુજરાતીમાં સમજાય તો બાળકો કાયમી મિલકતોની કિંમત બજાર કિંમત કરતા 10% ઓછી છે અને સ્ટોકની કિંમત 10% વધુ છે। તો सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स किसे बोलते हैं, आइडिया है किसी को? चलो फिक्स्ड असेट्स के अंदर सबसे पहले आएगा बच्चों लैंड बिल्डिंग। चलो लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? लैंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू 1,12,500। ये कैसे है? तो 10% लेस है, लेस देन मार्केट वैल्यू से। नामानो नियम अकाउंटेंसी का रूल्स, लेस देन या मोर देन बोला हो, बुक वैल्यू बोला हो तो सीधा ले लो, ये रही बुक वैल्यू। पर अगर आपको मार्केट वैल्यू बोला हो तो मार्केट वैल्यू बाजार कीमत ना दी तो सपोज करवाओ, धारो के मार्केट वैल्यू 100, उसमें कितना लेस? 10% लेस करोगे तो अभी जो बुक वैल्यू कितने पे आएगी? 90 पे। अब 90 पे मेरे पास बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? और रखो 90 पे बुक वैल्यू 1,12,500, 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? और रखोगे बच्चों आज मेरे पास कोई टोटल कुछ भी नहीं है तो 1,12,500 into 100 डिवाइड बाय 90, वैल्यू आएगी 1,25,000। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों प्लांट एंड मशीनरी भी सेम मुद्दा रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स्ड असेट्स क्या है, तो ये मुद्दा उसमें भी कंटिन्यू है, 10% लेस देन मार्केट वैल्यू। तो इसमें भी बच्चों सेम बन रहेगा, बुक वैल्यू 100 हमारे 10 है, 90 पे वैल्यू है, तो रखो फिर से, ये फिर से लिख रहा हूं मैं, 90 पे प्लांट एंड मशीनरी 38,700, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? जैसे पद रखा बच्चों 38,700 into 100 डिवाइड बाय 90, वैल्यू रिसीव होगी बच्चों आई थिंक 43,000। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आगे भी किया हुआ है बच्चों। चलो इसके बाद 1 2 के बाद बच्चों अब लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। परचेज प्राइस का हो गया, चौथा पॉइंट डेटर क्रेडिटर का जो हमें लेना नहीं है बच्चों, और लास्ट में पब्लिक ने शेयर इश्यू और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जिसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट में असेट्स के पॉइंट पूरे हो गए, बैलेंस शीट में बाकी असेट ले लो। चलो असेट साइड बच्चों जब भी मैं आपको वीडियो लेक्चर में समझा रहा हूं, आप लोग ना समझ आए तो जब होमवर्क करो उसको सामने रखो बच्चों, दो बार देखो, ध्यान से देखना। चलो असेट साइड गुडविल आएगा, केम ना आवे? नया गुडविल टेकन, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स नया दे दिया तो पूरा नॉट कंसीडर, चौकड़ी मारो। लैंड बिल्डिंग टेकन, प्लांट टेकन, स्टॉक, हाँ स्टॉक में एडजस्टमेंट तुमने बोला स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 10%, यस। थर्ड पॉइंट के अंदर स्टॉक 10% ओवरवैल्यू, तो इसमें क्या करोगे? सपोज बुक वैल्यू 100 है, उससे कितना ओवर? 10% मोर, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 110। क्या पद रखोगे बच्चों? 110 मार्केट वैल्यू पे स्टॉक की अमाउंट टेक्स्ट बुक में है 26,400, तो सॉरी मार्केट वैल्यू 100 एज्यूम करनी पड़ेगी ना, यस मार्केट वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 100 था यानी 10% વધુ 110 बुक वैल्यू છે, 110 से बुक वैल्यू 26,400, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? सेम वन बच्चों, मार्केट वैल्यू 100 धारी, बुक वैल्यू 90 હતી, मार्केट वैल्यू 100 धारी, बुक वैल्यू 110 के 10% વધુ છે, 110 पे 26,400, तो 100 पे कितना? फिर से बच्चों पद रखूं, आज मेरे पास मदद में कोई नहीं है, चौपड़े में भी गिना हुआ नहीं है बच्चों, क्योंकि लास्ट ईयर ये सब क्वेश्चन बच्चों ने करवाया नहीं था। 24,000 रुपए वैल्यू आएगी। चलो उसके बाद बच्चों अब बैलेंस शीट में ले लेते हैं गुडविल, नया हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर लेना नहीं है, बिल्स रिसीवेबल ले लो, यस।
4 नंबर के अंदर बिल्स रिसीवेबल, बुक वैल्यू 12,600, इन्वेस्टमेंट मना किया है, कैश एंड बैंक ले लूं, यस, कैश ऑन हैंड, कैश की वैल्यू आएगी बच्चों डेंजरस 9,000, टोटल करें, यहां हो जाएगा टोटल असेट्स। अब बच्चों मैं आपके सामने ही कैसे से टोटल कर रहा हूं, नजर डालना, 30,000, 120, 5,000, 43,000, 24,000, 12,600 અને 9,000, टोटल हुआ बच्चों 2,43,600। चेक कर ले बच्चों, यस एकदम सही है। मेहनत करो बच्चों, देख लो बुक में आंसर सारा लिखा होगा, पर टेक्निक हमारी यूज करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बुक में आंसर टैली नहीं होता है। चलो उसके बाद आगे जाए बच्चों, लेस लायबिलिटीज, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, नजर बोर्ड पे। चलो बैलेंस शीट में देखते हैं, कैपिटल लेना नहीं है, रिजर्व आएगा नहीं, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, यस वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या से इसे लिखा जाता है, WPF आने लायबिलिटी कहवाय, हाँ। उसके बाद क्रेडिटर मना किया है बच्चों, डेंजरस बैंक लोन, इसकी वैल्यू है 36,500, 36 और 10 46 47 48,000 रुपए आई थिंक, यस। नीचे मिलेगा नेट असेट्स A माइनस B और इसे कहा जाएगा परचेज प्राइस। चेकिंग करें बच्चों, आंसर में देख लेते हैं, टोटल असेट्स यस 195,600, यस एकदम सही आंसर है बच्चों। ये हो गया आपका नेट असेट जिसे आप कहोगे परचेज प्राइस, और अगर आपका ध्यान जाए तो यहाँ आप आंसर में लिखोगे आप 195,600। अब 195,600 आया बच्चों, ये आपकी परचेज प्राइस आई नेट एसेट्स के आंसर के ऊपर से, उसमें जब डिडक्ट करोगे 1,20,000, 12,000, 54,000, 9600, ये हो गया बच्चों आपका कैश बैलेंस 9600। और व्हाट अ क्वेश्चन, आंसर देख सकते हो बच्चों आप, आंसर के अंदर मेरे ख्याल से यस आ जाता है बच्चों, पूरा आंसर आ जाता है, कैश भी आ जाता है। चलो अब बच्चों, अब मुझे लास्ट जो एंट्री है उसमें रिमेनिंग शेयर पब्लिक के लिए ढूंढ लो, एडजस्टमेंट नंबर 5, नजर बोर्ड पे, रिमेनिंग शेयर फॉर पब्लिक। चलो नजर इस तरफ, द रिमेनिंग शेयर आर इश्यूड टू द पब्लिक एट ₹10 पर शेयर व्हिच इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, 10 रुपए प्रीमियम से इश्यू किया। सबसे पहले टोटल शेयर कितना है कंपनी के, तो वो बच्चों बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे दिख रहा है जो ऑथराइज कैपिटल 2,40,2400 इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी शेयर कितना है बच्चों 2400, उसमें से कंपनी ने फर्म को कितने दिए परचेज प्राइस में, लेस गिवन इन परचेज प्राइस 1200, कितने बचे, यस ये 1200 शेयर कंपनी ने इश्यू किया। शेयर इश्यू करो तो बच्चों क्या एंट्री होगी, पैसे मिलेंगे कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री होगी जब कंपनी ने शेयर इश्यू किया। कैसे इश्यू किए, प्रीमियम दिए, तो 2400 के ऊपर 10 रुपए, सॉरी 1200 से 1200 के ऊपर 10 रुपया प्रीमियम, 1200 के ऊपर 100 रुपया फेस वैल्यू, और यहाँ 1200 इंटू 110, यस करो तो बच्चों वैल्यू आएगी 120, वैल्यू आएगी बच्चों 1200 इंटू 10 12,000, टोटल करोगे तो 1,32,000 रुपए आएगा। ये हो गया बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5। अब बच्चों इसकी बेसिक एंट्री आप सबको पता है, आप लोग बार बार करते हो, ना करो तो भी चलता है। जब ऑफलाइन होता है तो मैं पहले दिन एंट्री बच्चों को बुलवा देता हूँ, और ऑनलाइन में मुझे भी पता है कई बच्चे रेगुलर काम नहीं कर रहे, तो उनको लॉस ना हो, मे बी बीमार हो, ऐसी स्थिति में कुछ लेक्चर छोटे हो तो आप देख रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैं एंट्री ले रहा हूँ। चलो नजर बोर्ड पे, accounting entry in the books of purchasing company, ठीक है। पहली एंट्री जब परचेज प्राइस ड्यू होता है, बोलो बच्चों परचेज प्राइस ड्यू एज पर एग्रीमेंट की एंट्री क्या होगी, ये रही परचेज प्राइस, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, बिजनेस
परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, जिसके अंदर लेना क्या है बच्चों, परचेज प्राइस वैल्यू कितनी आएगी 195,600, 195,600। सेकंड एंट्री बच्चों व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो उसका एंट्री क्या करते हो, असेट्स को बोला जाता है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स के अंदर बच्चों असेट्स का टोटल ये रहा, ये लिखा बच्चों 243,600, सन्ड्री लायबिलिटी मेरा टोटल 48,000 और फिर बिजनेस परचेज में परचेज प्राइस 195,600। अब ये दो क्रेडिट है बच्चों, क्रेडिट का और डेबिट का टोटल मैच करो, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट, नहीं तो लोचे मारे। चलो उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 3 व्हेन परचेज प्राइस पेड, ये रही परचेज प्राइस बच्चों, कैपिटल प्रीमियम डिबेंचर और कैश। क्या एंट्री करोगे बच्चों, पहले तो वेंडर अकाउंट डेबिट टोटल परचेज प्राइस 195,600, लगभग 15वीं 18वीं 12 नंबर के साथ बच्चों। फिर डिस्काउंट भी डेबिट करना पड़ेगा, यस डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 6,002, अब बोर्ड में देखिए 2 करो, पहला 2 इक्विटी कैपिटल 120, दूसरा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000, तीसरा 2 डिबेंचर 60,000, चौथा 2 कैश 9600। इस प्रकार से बच्चों एंट्री करनी है। जमा में 60 लिखना है, उधार में डिस्काउंट 6 लिखोगे, एंट्री ऑटोमेटिक 54 की होगी। और कोई बच्चा अगर डिस्काउंट भूल जाता है और यहाँ डिबेंचर में वो 54 लिखता है तो एक या आधा मार्क कट हो जाएगा, टेक्निकली वो रॉन्ग है बच्चों। 3 एंट्री के बाद ये जो एडजस्टमेंट है उसे हम 4 नंबर दे देंगे बच्चों, और उसके बाद 5 नंबर की एंट्री लास्ट एडजस्टमेंट में से ले लेते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अमाउंट है 6,000, छिल्लो वाला बोलो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पेमेंट करो तो बच्चों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब ये कह सकते हो बच्चों आपका पहला पड़ाव पूरा हुआ, यहां इसके बाद बैलेंस शीट आ जाता है तो बच्चों इसे पहला पड़ाव कहते हो, पर इसके अंदर 6-5 के बाद डेटर क्रेडिटर टेकन ओवर, कमीशन के एंट्री, कलेक्शन के एंट्री, ये सब ऐड करने के बाद बच्चों ये जो सम है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है और फिर बैलेंस शीट बच्चों, इसलिए इसकी आने की शक्यता। अब बच्चों सेमेस्टर में पहले 3 घंटे का एग्जाम रहता था, अब 2.5 घंटे हो गया और कोरोना में तो बच्चों 2 घंटे कर दिया है, तो मेरे ख्याल से उसके कारण पेपर का लेंथ छोटा होगा, तो यहां तक आने के बाद बैलेंस शीट आ सकती है। डेटर क्रेडिटर का अमाउंट लगभग कोई टीचर इंक्लूड नहीं करेगा, पर अगर इंक्लूड करे तो क्या होता है बच्चों, ये बोर्ड आप लोग मैं इसके बाद रब कर रहा हूं, यहां मुझे पॉज करोगे वीडियो को और फिर पूरा नोटिंग करोगे। लेक्चर बच्चों ऑनलाइन कैसे देखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक साथ सब देखने जाओ तो माइंड मच हो जाएगा। बोर्ड भरा हुआ है, टेक्स्ट बुक है, हमने इतना समझा, क्लास में आप होते तो क्या करता मैं इतना आपको लिखने देता, 10-15 मिनट लिखते फिर मैं आगे जाता। सेम वर्क आपको ऑनलाइन में करना है बच्चों, इतना वीडियो पॉज करके मैं रब करो, उसके बाद का पार्ट लिखने के बाद लेना है, सब साथ में लेने जाओगे तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। अब बच्चों आगे के सफर में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर डेटर क्रेडिटर। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं 6 नंबर के एंट्री, आगे डेटर क्रेडिटर का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 6 नंबर के अंदर when debtor taken as agent, अब जब डेटर टेकन ओवर करो क्या एंट्री करते हो बच्चों, अब आपके पास वेंडर डेटर क्रेडिटर सस्पेंस का अकाउंट नहीं है, वेंडर डेटर अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर SUSPENSE सस्पेंस अकाउंट। अब बच्चों सेम एंट्री क्रेडिटर की होगी, क्रेडिटर टेक ओवर करो तो बच्चों उल्टी कर दे एंट्री, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिटर। इसमें क्या लोगे बच्चों, बुक वैल्यू, इसमें भी क्या लोगे, बुक वैल्यू। कहां से लोगे, बैलेंस शीट में से। अब बच्चों गपला शुरू, डेटर में कौन सी प्राइस लोगे, बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिजर्व दोनों है, क्रेडिटर में भी डिस्काउंट रिजर्व है। तो बच्चों आगे आपको याद है जब आप एज असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करते
डेटરની વેલ્યુ આફ્ટર બેડ ડેપ્ટ બિફોર બેડ ડેપ્ટ રિઝર્વ कैसे याद रखोगे आफ्टर बेड डेप्ट गालखात પછી ની ગાલખાત અનામત પહેલા बिफोर बेड डेप्ट रिजर्व 74 लिया तो मार्क कटिंग 68 लिया तो 2 बार कटिंग 72,000 लिया तो मार्क पूरे तो यहां आएगा बच्चों डेटर अकाउंट डेबिट 72 और उसके बाद क्रेडिटर में 48 आएगा 45 लिया तो मार्क कटिंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट 48,000 टू वेंडर क्रेडिटर तो ये नया पॉइंट है बच्चों इसमें रिजर्व के पहले की वैल्यू ली इस तरफ बेड डेप्ट रिजर्व पहला ली थी चलो 8 नंबर में मेन पॉइंट बच्चों व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डेटर कैश दे तो बच्चों पहले एंट्री करके रख दो एंट्री क्या होगी कैश मिले तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट कहां जाएगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट प्लस बेड डेप्ट टू वेंडर डेटर अब बच्चों डेटर की बुक वैल्यू कितनी है मेरे पास तो डेटर की बुक वैल्यू है 72,000 अब इसका क्या हुआ कैसे पैसे मिले उसके लिए बच्चों मैं पढ़ने जा रहा हूं बुक की क्वालिटी बच्चों बिगड़ गई है वो बुक फट गई कोई बात नहीं मुझे संभाल के रखनी होगी पहले की क्वालिटी बच्चों मेरे टाइम की बुक में एक पेज ऐसे लटका हूं तो लटक दिया आज क्वालिटी डाउन हो गई है ऐसा की एडजस्टमेंट नंबर 4 चलो मैं पढ़ रहा हूं बच्चों ध्यान रखना चौथा वाला The company has collected 54,000 cash from debtor after allowing 10% discount. Oh, and 80% creditor have been paid at 10% discount. अब बच्चों यहाँ मुझे पता नहीं है बच्चों क्या होगा मे बी कुछ डेटर होंगे CD yet to be collected फिर यहाँ आएगी वैल्यू उसमें से 10% डिस्काउंट लेस किया है और कैश कितना कलेक्ट हुआ है कैश कलेक्ट हुआ है 54 अब अगर 72,000 होता तो उसका 10% लेस करो तो मैच होना चाहिए नहीं हो रहा क्या यानी यहाँ कुछ डेटर सीधी होंगे मुझे पता नहीं यहाँ का जो डेटर होगा उसमें से डिस्काउंट लेस करके मुझे 54,000 रुपया मिला तो मेरा प्रश्न ये है कि एवा कया डेटर है जमा से 10% बच्चों लेस करो तो 54 आए तो आपको डेटर की बुक वैल्यू ढूंढनी है कौन सा डेटर है जिसका पेमेंट आया 72 नहीं अगर 72 होता तो उसका 10% 72 माइनस करो ये टैली नहीं हो रहा है तो यहाँ सपोज करने का देखो धारो के सपोज डेटर की वैल्यू होगी 100 10% डिस्काउंट यानी 90 पद रखो 90 पे वैल्यू 54,000 तो 100 पे डिस्काउंट के पहले की वैल्यू हाउ मच फटाक देके बच्चों 60,000 आएगा ये यहाँ लिखा 60 का 10% निकालो तो 6,000 टैली हो गया अब बच्चों प्रश्न ये होगा ये 72 और 60 के बीच कितने बचे तो ये होगा बच्चों yet to be collected फ्यूचर में मिलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बाकी आगे नहीं गया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 99% बच्चे ये गलती करते हैं कैलकुलेशन देख लो मैंने कैसे समझाया बुक वैल्यू सीडी लेस करो फिर जो वैल्यू 60,000 ढूंढी कैसे ढूंढी वो देखो 100 में से 10 लेस किए 90 पे इतना तो 100 पे कितना यानी 12,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में आएगा चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री लेते हैं 9 नंबर व्हेन क्रेडिटर पेड क्रेडिटर को पेमेंट करो तो बच्चों डेटर से उल्टी एंट्री हाँ वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट अब उसके लिए बच्चों क्रेडिटर की बुक वैल्यू कितनी है तो बुक वैल्यू है क्रेडिटर की मेरे ख्याल से 48,000 उसमें से मैं पढ़ रहा हूं बच्चों चौथा पॉइंट 80% क्रेडिटर हैव बीन पेड इसमें से 80% का पेमेंट हुआ 80% निकाला तो बच्चों अब मैं 48,000 का 80% निकालो बच्चों तो आएगा 38,400 कैसे पेमेंट किया 10% डिस्काउंट से सही लिखा है हाँ चौथा और 80% क्रेडिटर पेड ऑफ 10% डिस्काउंट इसका 10% डिस्काउंट ले लो बच्चों 3840 माइनस करो 34,560 कैश पेमेंट हुआ बच्चों और यहाँ जो 20% बचा वो क्या होगा 48,000 का 20% 9600 ये होगा सीडी कहां जाएगा बैलेंस शीट में ठीक है अब यहां देखो बच्चों डेटर का सीडी 12,000
वेंडर डेटर 12,000, CD वेंडर क्रेडिटर 9600। ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 12,000 माइनस 9600, 2400 रुपए। ये क्या मिला बच्चों? याद आ रहा है कुछ? वेंडर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस में बैलेंस रहेगा ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये समझना है तो आप साइड में वेंडर डेटर क्रेडिटर और सस्पेंस का अकाउंट बना दोगे तो ज्यादा समझ आएगा। मेरे ख्याल से आप इतना समझ सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये कंबाइंड क्वेश्चन है तो लेवल थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा। चलो 10 नंबर में उसके बाद बच्चों व्हेन कमीशन पेड, कमीशन की एंट्री क्या होगी? वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। कमीशन कैसे गिनना है बच्चों? तो उसके लिए चौथा पॉइंट देखो, द कंपनी इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 10% अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर एंड 50% ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। 10% ऑन कलेक्शन। बोलो डेटर से कितना कलेक्शन मिला? और डेटर जो डेटा ये वैल्यू रहेगी बच्चों लिखने। ये डेटर के पास से कैश कितना मिला? कैश अकाउंट डेबिट 54,000, डिस्काउंट कितना हुआ? 6,000 और डेटर में 60,000। कितना कैश मिला? 54,000 रुपया। 54,000 के ऊपर 10% कमीशन दो, 5400। और क्रेडिटर का डिस्काउंट कितना है? क्रेडिटर નો જે બટાવ છે આર डिस्काउंट 3840, उसके ऊपर 50%, 1920। हाँ ये हो गया टोटल। अब बच्चों मेरे पास कोई टोटल के लिए जरा भी मदद नहीं है, गिना हुआ सम भी नहीं है, तो मैं आपके सामने सब कर रहा हूँ, आप लोग चेक करते रहना। 5400 प्लस 1920, टोटल कमीशन हो गया बच्चों 7320। चेक करो बच्चों आंसर। लगभग तो ये लोग आंसर में सब लिखते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से यस एकदम सही है, 7380 आ जाता है। चलो उसके बाद बच्चों 11 नंबर की एंट्री होगी बैलेंस अमाउंट पेड टू फर्म। और उसके बाद बच्चों 12 नंबर की एंट्री होगी व्हेन कमीशन रिटर्न ऑफ अगेंस्ट गुडविल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट लेक्चर में बच्चों 12 पॉइंट में दोगे आप, डिसोल्यूशन की एंट्री नहीं है वो कर दो तो 13 एंट्री मैक्सिमम होता है कम से कम। बहुत लागू पड़ा बच्चों, मैं सिखा देता हूं लंबा समय, पर हमें सब आना चाहिए बच्चों, ठीक है? थोड़ा कम है पर आना तो चाहिए। चलो बैलेंस अमाउंट फर्म को पेड करोगे तो क्या एंट्री करोगे? वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये वैल्यू कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले लिखोगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर माइनस पेड टू क्रेडिटर प्लस कमीशन। चलो अब बच्चों कलेक्शन कितना मिला हमें? 54,000, उसमें से कमीशन कितना हुआ? 73, सॉरी क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया? 34,560 प्लस कमीशन 7320। चलो तो लेस करो आपके सामने 54,000 माइनस 35,560 माइनस 7320, तो हमें वैल्यू मिलेगी बच्चों 54,000। ये हो गया बच्चों 12,120। मैं आंसर में देख लेता हूं बच्चों, मुझे भी डाउट है। 12,120 ओ आ जाता है बच्चों, चेहरे पे खुशी, एकदम करेक्ट। 12,120। 12 मेहनत करो बच्चों तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तैयार रखना। कोरोना को हम हरा तो बिजनेस परचेज में हम सेट हो जाएंगे, ठीक है? लास्ट एंट्री बच्चों। अब एक तरफ नियम है, कंपनी को गुडविल देना है प्रेस्टीज के तौर पे। कितना देना है? तो हमने देखा है वर्किंग में 30,000 रुपए, और सामने कंपनी को कमीशन लेना है 7320। नियम क्या है बच्चों? गुडविल देना है, कमीशन लेना है, देना है देना है। नियम ये है बच्चों, गुडविल और कमीशन दोनों बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, तो लेना देना सामने सेटिंग। अब किसी के पास से आपको 10,000 लेने और 2,000 देने, और क्या करोगे आप? 10 में से 2 काट के 8,000 दोगे। सेम यहाँ एंट्री बच्चों आपको याद रखनी होगी। गुडविल राइट ऑफ करो कमीशन के सामने, तो क्या एंट्री होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट। ऐसे याद रखो, देखो यहाँ कमीशन जमा किया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है? वैल्यू 7320। यहाँ पे बच्चों कमीशन का वैल्यू लिखना रह गया था, ये मैंने ठपका दिया। अब बच्चों आपकी गुडविल कितनी है? 30,000, उसमें से आप 7320 कमीशन लेस करोगे
तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आएगी 22,680। दूसरी बार पूरा बोर्ड भर गया बच्चों। जब आप पहली मेथड पर से तो 2 बार बोर्ड भरता था, दूसरी मेथड में भी 2 बार, पर जैसे तीसरी मेथड आई बच्चों 3 बार पूरा बोर्ड रब करके मैंने कंप्लीट किया है बच्चों। अब इसको मैं पूरा रब करूंगा और आपके सामने ये जो भी गिना है उसमें मैं बोलूंगा वीडियो पोस्ट करो और लिख लो, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर यही सब आने वाला है। मुझे तो बच्चों याद होगा, आपको ध्यान रखना होगा। देखो जैसे क्रेडिटर को पेमेंट किया 3 4 5 60, क्रेडिटर का सीडी है 9600, डेटर का सीडी है 12000। ये सब बच्चों याद रखना होगा, तभी आपको मार्क पूरे मिलेंगे। तो आप लोग नोटिंग कर लेना, वीडियो पोस्ट कर लो और फिर बैलेंस शीट के सफर में ज्वाइन हो जाओ। चलो बच्चों अब बनाते हैं बैलेंस शीट। चलो बच्चों अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं बैलेंस शीट एज पर 2013 है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीस। बैलेंस शीट बनाने के लिए बच्चों जो आगे हमने वर्किंग किया वो सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरा समझ के बैलेंस शीट समझ नहीं पाओगे। आगे के 2 टुकड़े आप लिख के रखना, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग क्या लिखोगे बच्चों? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी कैपिटल। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हमने परचेज प्राइस में कैपिटल दिया हुआ बच्चों। बोलो परचेज प्राइस में कितना दिया है कैपिटल? मैं भी भूल जाता हूं बच्चों, मेरे पास गिना हुआ सब नहीं है। आई थिंक 120 था। यस, परचेज प्राइस के अंदर 120। उसके बाद पब्लिक वाली एंट्री में भी 120। यस, पब्लिक टोटल इक्विटी कैपिटल क्रेडिट देखना है कितना हुआ 250। सेकंड बी रिजर्व एंड सरप्लस एमा लेवानु सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम परचेज प्राइस में और फिर पब्लिक वाली एंट्री में। जो तो परचेज प्राइस का प्रीमियम है तो बच्चों हाँ परचेज प्राइस के अंदर 10% 12000, और पब्लिक वाली एंट्री में तो मुझे याद है। अब बच्चों मैंने आज गिना हुआ आंसर मेरे पास नहीं है, तो मैं भी आपको जो मेमोराइज करवा अभी फिर मैं वही लिख रहा हूं, ध्यान देना। सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डिबेंचर कहां से लिए? परचेज प्राइस में से। कितने लिए? परचेज प्राइस के अंदर आई थिंक 60000। यस। उसके बाद बच्चों लायबिलिटी साइड देखो, तो जो आपने वर्किंग किया नेट एसेट्स का, उसमें लायबिलिटी देखो बच्चों। नेट एसेट्स में लायबिलिटी के अंदर बैंक लोन थी 36500, ठीक है। उसके बाद बच्चों लेंगे 3 नंबर करंट लायबिलिटी, उसमें ए ट्रेड पेएबल। इसके अंदर आएंगे बच्चों वेंडर क्रेडिटर, ठीक है। और दूसरा आएगा बच्चों वेंडर सस्पेंस अकाउंट, जो हमने वर्किंग नोट में किया था। वर्किंग में से ले लो, आई थिंक 9600 था मुझे याद है, सॉरी 2400 रुपए था मुझे याद है तब तक। ये 2400 था और ये 4800 का 20% 9600 था मेरे ख्याल से। अब बच्चों ये साइड का टोटल करते हैं, अगर इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, नहीं तो लोचे मारे। 2,40,000 24,000। एक मिनट बच्चों को लायबिलिटी रह जाती है मेरे ख्याल से। यस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन प्रॉफिट सेलिंग फंड लेंगे बच्चों को, ठीक है। बी अदर के अंदर वर्कमैन प्रॉफिट सेलिंग फंड 11500। अब करें बच्चों 2,40,000 24,000 60,000 36,500 96 તમે भी करजो बच्चों जोड़े खबर पड़े 9600 2400 11,500 3,84,000। अगर ये टोटल मैच हो जाए बच्चों तो सम करेक्ट। मैं भी आंसर देख रहा हूं बच्चों, मुझे भी नहीं पता है, वो लोग ने आंसर दिया नियाज बच्चों। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 384 आ जाता है। आप देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली मैच हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ईमानदारी से काम करो। फिर से देखो वेंडर क्रेडिटर का बैलेंस कैसे आया, तो वर्किंग में से। ये सस्पेंस नीचे वर्किंग में से, हां ये वर्किंग में से। थोड़ा अक्षर मैं अच्छे निकालता हूं बच्चों, ठीक है। वर्किंग में से आया, ठीक है। चलो आगे जाए बच्चों। अब सबसे पहले लिखेंगे असेट्स। असेट्स के अंदर एक नंबर में नॉन करंट असेट्स,
उसके अंदर सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले लैंड और प्लांट का वैल्यू लिया था 4। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को बच्चों देख लेते हैं। यस, लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट वैल्यू 1,25,000। कहां से लिया? असेट्स का गिनती किया था हमने। चलो सेकंड मार्क प्लांट एंड मशीनरी, उसका भी मार्केट वैल्यू कितना था बच्चों? आई थिंक 43,000। यस 43,000 था, मुझे याद है तब तक। चलो उसके बाद बच्चों बी लेंगे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर बच्चों नया गुडविल था, गुडविल का वैल्यू था 30,000। असेट्स के अंदर देख सकते हो आप, उसमें से हमने कमीशन राइट ऑफ किया था 7320। आई थिंक 22680 था वैल्यू। आंसर में भी बच्चों लिखा हुआ था 22680, ये भूलना नहीं है बच्चों। गुडविल के सामने कमीशन लेस करो बच्चों। उसके बाद सी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर आएगा बच्चों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट था बच्चों, पर इन्वेस्टमेंट बच्चों लिया ही नहीं हमने। यस, बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट लेने का मना कर दिया था। यस, उसके बाद डी अदर नॉन करंट एसेट्स। यस, अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा बच्चों? यस, उसके अंदर आएगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेंचर डिस्काउंट। कहां से लिया? परचेज प्राइस में से। कितना? 6,000। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां से लिया? लास्ट एडजस्टमेंट 6 में से। कितना? 6,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूले तो मार्क गए। सेकंड इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के अंदर बच्चों सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना ढूंढा था हमने बच्चों, याद है किसी को? स्टॉक का वैल्यू 26,400 था बच्चों, मेरे ख्याल से 25,000 या 24,000, मैं भूल गया बच्चों, मेरे पास आंसर नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 24,000 था मार्केट वैल्यू 24,000। चलो ये हो गया बच्चों ए। उसके बाद बी ट्रेड रिसीवेबल। इसके अंदर क्या लिखोगे बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर वेंडर के डेटर, जिसका सीडी था बच्चों मेरे ख्याल से वर्किंग में आप देख सकते हो 12,000। और बिल्स रिसीवेबल था बच्चों। यस, बिल्स रिसीवेबल भी 9, 17, 12,600 था। यस, इसके अंदर आएगा बिल्स रिसीवेबल 12,600। ये बीसी के बाद बच्चों सी में क्या बचा? मेरे ख्याल से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो भी चेक कर लेते, कोई एसेट छूटा नहीं है यहाँ, लेकिन कुछ भी नहीं छूटा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर बच्चों आएगा कैश एंड बैंक का बैलेंस। बोलो हमने एसेट्स और लायबिलिटी में कितना कैश लिया था बच्चों? 9,000 रुपए। अब यहाँ बच्चों आपकी अग्नि परीक्षा स्टार्ट होती है। आपने जितनी एंट्रीज और वर्किंग किया है वो सब में से जो पैसे मिले बच्चों यहाँ प्लस करने। कैश आवे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का मीनिंग प्लस, क्रेडिट गए माइनस। याद रखना बच्चों, सबसे पहले पैसे कहां से आए? पब्लिक वाली एंट्री में कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट 132। उसके बाद डेटर के पास से कलेक्शन मिला था। बोलो डेटर के पास से कितना कलेक्ट हुआ था? 54,000। यस, उसके बाद बच्चों कोई इनकम आई नहीं आई। फिर पेड टू क्रेडिटर 3, 4, 5, 60, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। उसके बाद बैलेंस पेड टू फर्म 12,120 था बच्चों, मैं भूल गया, चेक कर लेते हैं। आई थिंक यस 12,120 पेमेंट किया था। चलो उसके बाद बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी पेमेंट किया था। कितना किया था? 6,000 रुपए। और उसके बाद परचेज प्राइस पेड कैश में परचेज प्राइस में कितना पेमेंट किया था बच्चों? तो परचेज प्राइस के अंदर आई थिंक कैश पेमेंट हुआ था बच्चों 9,600। अब मेरे ख्याल से कुछ भी बाकी नहीं रहता, ठीक है। अब 9,000 टोटल करते हैं बच्चों, मैच होता है कि नहीं? 9,000 प्लस 1,32,000 प्लस 54,000 टोटल हुआ
195, उसमें से माइनस 34560 माइनस 12120 माइनस 6000 माइनस 9600 1,32,720। यस बच्चों, ये मेहनत करो तो बच्चों आ जाता है 1,20,720 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैश बैलेंस। अब बच्चों इसके अंदर बाकी का टोटल ऐड करते हैं। 1,25,000 43,000 22,680 12,000 24,000 12,000 12,600 और 384 बच्चों एग्जैक्ट हो जाता है। ये हुआ बच्चों आपका गुजरात यूनिवर्सिटी का लगभग मेरे साथ 35 से 40 मिनट जा रही है, सोचो। और 2 घंटे में बच्चों आपको शेयर कैपिटल करना है, फाइनल अकाउंट करना है, पीसमील करना है और प्रॉफिट प्रायर करना है। तो मेरे ख्याल से इतने लंबे सम आने के चांसेस कम है। पर बच्चों ये अगर आप अच्छी तरह नहीं करते तो डिवाइड डिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड टॉपिक आता है अमालगमेशन। तो भविष्य के लिए भी हमें वर्क करना होगा बच्चों। अमालगमेशन जब मर्जर होता है तो उसमें 2 कंपनी का मर्जर होता है। यहाँ आपने पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस लिया तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा बच्चों, इसलिए हमें सब कुछ सीखना जरूरी है। इसके बाद बच्चों जो टाइम बचा उसमें लेते हैं हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज। चलो बच्चों, अब हम आपके लिए सामने लेने जा रहे हैं, जब भी टाइम बचता है कुछ कुछ प्यारे प्यारे एमसीक्यूज। पेज नंबर 265 एमसीक्यू 1 ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव 15, पेज नंबर 264 से होमवर्क करना है। रेडी बच्चों? टेक्स्ट बुक सामने रखना। दोस्ती लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ दोस्ताना ब्रदर्स। Purchase consideration was paid in 10,000 equity share of 108 25% premium. Capital reserve arrived at 50,000. If the value of total liabilities taken over 250, then value of total assets. चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ हमें लग रहा है कैलकुलेशन करना होगा परचेज प्राइस का, ठीक है। 1 नंबर कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। उसके अंदर बच्चों पहली लाइन में पेमेंट कर रहे हैं हम इक्विटी कैपिटल का। कितना पेमेंट है बच्चों? 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, 10,000 into 100 10 lakhs। चलो उसके बाद बच्चों 25% प्रीमियम, सेकेंड सिक्योरिटी प्रीमियम 25% यानी 2,50,000, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ टोटल कर दे तो 12.5 लाख। ये क्या हुआ बच्चों? ये हो गया डेंजरस परचेज प्राइस। सेकंड स्टेप में उन्होंने नेट असेट्स। अब नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब हमें लायबिलिटीज वो लोग ने दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, हमारे पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और तीसरे में बच्चों कैपिटल रिजर्व है। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला तो सबको आता है। गुडविल का फॉर्मूला है परचेज प्राइस माइनस नेट असेट्स, तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, नेट असेट्स माइनस परचेज प्राइस। कैपिटल रिजर्व का आंसर है बच्चों 50,000, नेट असेट्स के अंदर x और परचेज प्राइस 12.5 लाख। अब यहाँ 50 और यहाँ 12.5, तो नेट असेट्स कितना होगा बच्चों? आई थिंक 13 लाख। जैसे नेट असेट्स मिला बच्चों यहाँ रख दो 13 लाख, ये लिखा। अब यहाँ 13 है, यहाँ 250 है, उल्टे जाओ तो 13 में 2 ऐड करो, कितना होगा बच्चों? 15,50,000। आंसर में आप देख सकते हो आंसर ए। ओह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब ये कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला ना आए तो बच्चों फिर हमें दुख होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरे टॉपिक में गुडविल और कैपिटल रिजर्व बार-बार आप फाइंड करते हो। और मैंने टेक्निक भी बताई, हमेशा परचेज प्राइस बढ़ा रहे हो तो गुडविल बढ़े, परचेज प्राइस लेस हो तो कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा। तो यार क्या आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। चलो एमसीक्यू नंबर 2। चलो जो उसके बाद एमसीक्यू 2 देख सकते हो आप। एमसीक्यू 3 4 5 ये सारे रीडिंग वाले मैं रीडिंग कर रहा हूं। When purchaser इसके बाजू में एक होमवर्क में when purchaser bear the form dissolution expense, जब बच्चों परचेजर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करे क्या एंट्री करते हो? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑप्शन आएगा डी गुडविल। ये बच्चों आप अपने आप भी कर सकते हो, पर टेस्ट में मैंने पूछा हुआ इसलिए आपको करवा देता हूं, ठीक है। चलो आगे जाएं।
व्हेन ओल्ड बैड डेट रिकवर्ड, याद आ रहा है बच्चों, लास्ट लेक्चर में 2 समय में आया था ओल्ड बैड डेट रिकवर। ओल्ड बैड डेट रिकवर्ड हो क्या एंट्री करते हो, रिकवर्ड हो तो बच्चों आपको कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस, ऑप्शन आएगा डी वेंडर सस्पेंस। चलो उसके बाद when the value of goodwill is not given then goodwill formula, goodwill का फॉर्मूला कौन सा सही है बच्चों, परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स, यानी आंसर आएगा डी। और 5 नंबर में बच्चों उल्टा क्वेश्चन पूछा है, कैपिटलिज्म का फॉर्मूला कौन सा है, ये लिखा बच्चों नेट एसेट्स माइनस परचेज प्राइस, आंसर आएगा बी। चलो इसके बाद बच्चों बुक थोड़ी डैमेज हो गई, मुझे संभाल के पढ़नी पड़ेगी, दुखता मुझे बच्चों क्वालिटी से। चलो अब बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में है, एमसीक्यू नंबर 7 ले लेते हैं। 6 नंबर कहीं ना कहीं होमवर्क में आएगा, एमसीक्यू 7। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग a company accepted to make a recovery of debtor to pay creditor on behalf of the then company is entitled for a commission of 4% of recovery and 2% on payment. company recovered 58,000 from debtor, ध्यान से देखना बच्चों, कलेक्शन है 58,000, हमें काउंट करना है सिंपल कमीशन, तो 58,000 में कितना लोगे 4%, एंड क्रेडिटर को पेमेंट किया है 60,000 एंड पेड द क्रेडिटर 30,000 एंड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्रेडिटर को 30,000 की क्रेडिटर बच्चों 5% डिस्काउंट 1,500 रुपए होगा, 30,000 में से 1,500 होगा 28,500, तो क्रेडिटर पे डायरेक्ट इनको तो पता चलेगा बच्चों, ये सीधा 28,500, उसके ऊपर कितना है, तो उसके ऊपर कमीशन बोला है आई थिंक 2%, मल्टीप्लाई करें बच्चों कैसे से 58,000 उसका 4% वैल्यू आएगा 2320, और उसके बाद बच्चों 28,500 उसका 2% वैल्यू आएगा 570, 23,000 पर 2890, ये हो गया आपका टोटल कमीशन 2890, आंसर आएगा डेंजर सी। एमसीक्यू नंबर 8 एंड 9। चलो when dissolution expense of vendor firm is paid by the purchasing company, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है बच्चों, गुडविल अकाउंट, ये बार-बार सेम रिपीट हो रहा है, डी गुडविल। 9 नंबर में when purchase consideration is less than net asset then the amount of difference should be, अब यही बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैं हमेशा बोलता हूं परचेज प्राइस अगर नेट एसेट से ज्यादा हो तो गुडविल, परचेज प्राइस अगर नेट एसेट से कम हो तो कैपिटल। तो आप देख सकते हो परचेज कंसीडरेशन इज लेस तो क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व, आंसर आएगा ए। चलो उसके बाद 10 नंबर, इट इज कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू पे गुडविल इन कैश व्हाइल परचेजिंग बिजनेस, नो बच्चों कंपल्सरी नहीं है कि हर बार आपको गुडविल पेमेंट करना है, ए नो इट इज नॉट कंपल्सरी। चलो उसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 13 14 15 तक ले लें, एमसीक्यू 13 14 एंड 15 इंपॉर्टेंट ले रहा हूं मैं, पेज नंबर अगर लिखना हो बच्चों तो लाइन में फिर भी लिख रहा हूं मैं 267। While calculating purchase price, the number of shares issued by the purchasing company is calculated at their market price, हमेशा कंपनी मार्केट प्राइस पर देती है, ध्यान रखना, सी हम फेस वैल्यू ना रखता। 14 if the purchase price is less than net assets, इन क्वेश्चन बच्चों परचेज प्राइस लेस हो तो कैपिटल रिजर्व, कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, सी। 15 if the type of all full consideration are not given, जब बच्चों परचेज प्राइस अधूरी है तो उसे कौन सी मेथड कहते हैं, यानी थियरी सारे काम करते हो दर वक्त बोलो जी याद आवे तो उसे बोला जाता है बच्चों नेट एसेट्स मेथड, सी नेट एसेट्स मेथड क्या बच्चों। चलो इसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 17 यहां तक ले लेते हैं बच्चों, बाकी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। चलो थोड़ा आगे जाते हैं। When net asset less than purchase price, देखो net asset अगर लेस हो purchase price ज्यादा हो तो इसे क्या बोलोगे, goodwill, ए goodwill। MCQ 19 ये बच्चों सब आप लोग अपने आप पढ़ सकते हो, और अभी जो टाइम है उसमें मैं करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको दुख ना हो। चलो 2021 ले लेता हूँ। 19 गुडविल प्लस नेट एसेट्स, गुडविल आपके दी जो है नेट एसेट्स है बेनो टोटल करो बच्चों परचेज प्राइस पड़े, उसे बोला जाता है परचेज कंसीडरेशन। गुडविल प्लस नेट एसेट्स इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन ऑफ बिजनेस एंड परचेज कंसीडरेशन ऑफ बिजनेस ब्लैंक इक्वल टू नेट एसेट्स, कैपिटल रिजर्व। ऑड क्वेश्चन, परचेज प्राइस पर कैपिटल रिजर्व में और बच्चों नेट एसेट्स में ऑप्शन आएगा सी, ये थोड़ा ऑड है, ध्यान रखना ऑड।
20. When business purchasing company does not accept the data and guide on behalf of the firm, collect the money and paid to agent, then which of the following account are to be opened in the books of company? Vendor suspense account, debtor account and credit ऑप्शन आएगा बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ 21, परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस प्लस कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस। आंसर आएगा बच्चों ए। तो बच्चों 1 से 21 तक के MCQ पूरे किए हैं और अब 22 से बच्चों 33 तक के जो MCQ है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल बच्चों टॉपिक यहाँ पूरा हो जाता है, फिर भी मैंने आपको बोला था 2 या 3 एक्स्ट्रा लेक्चर बना, तो एक और एक्स्ट्रा लेक्चर के अंदर बच्चों बाकी के MCQs और एक लंबा सम पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.